बजट 2023 पास हो चुका है, जिसमें इनकम टैक्स यानी पर्सनल इनकम टैक्स रिलेटेड 5 मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं। जिसमें से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन टू न्यू टैक्स रिजिम टू सैलरीड पर्सन। अब इसको लेकर फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने स्टेटमेंट जो दिया है, मैं आपको कोट करके बताता हूँ। माई थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड द pensioner, including family pensioner for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of rupees 15.5 lakh or more will thus stand to benefit by 52,500। ये तीन चीज़ याद कर ले, दो तीन चीज़। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का ही होगा। अब इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत सा मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि अगर न्यू टैक्स रिजिम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा वो 52,500 का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिस इंटरप्रिटेशन है। करेक्ट इंटरप्रिटेशन है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। और ये सैलरीड क्लास जो होगा, ये सैलरीड जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर होंगे उनके लिए है, और पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर को इंक्लूड करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, कोई भी लेवल इनकम का हो उसको बावजूद भी। तो ये सैलरीड पर्सन के लिए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही होगा। अब इसको मिस इंटरप्रिटेट क्यों किया जा रहा है, 52,500 होगा क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको ध्यान से अगर पढ़िएगा तो दिया हुआ ऑलरेडी कि अगर किसी का 15.5 15.5 लाख इनकम से बराबर या उससे ज़्यादा होता है, उसको बेनिफिट मिलेगा 52,500 का, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 52,500 का बेनिफिट मिलेगा, ना कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट ही होगा 50,000। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है। करेक्ट इंटरप्रिटेशन होगा 50,000। अब ये जो स्टेटमेंट में बताया गया है कि नया टैक्स रिजिम में अगर कोई टैक्स पेयर जाता है और वो फाइल करता है जिसका एनुअल इनकम 15.5 लाख या उससे ज़्यादा होता है, उससे कम नहीं, 15.5 लाख या उससे ज़्यादा, तो उसको 52,500 का बेनिफिट होगा इन कंपेरिजन विद द ओल्ड। एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं दोनों टैक्स रिजिम का। अगर किसी टैक्स पेयर का सैलरीड पर्सन है मान लीजिए, और उसका एनुअल इनकम जो है 15.5 लाख है, तो दोनों टैक्स रिजिम में हम लोग दोनों स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या कंडीशन में कैसे होगा। देखिए, दोनों क्लास में मान लीजिए ओल्ड टैक्स स्लैब में और न्यू टैक्स स्लैब में 15.5 लाख का किसी का एनुअल टैक्सेबल इनकम है, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका लिमिट किया हुआ है, 15 में नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में जो प्रपोज्ड है उसको 50,000 यहाँ मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यहाँ पे 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिला, यहाँ पे नहीं मिल रहा ओल्ड डिडक्शन। तो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम में 15,50,000 ही है, जबकि न्यू रिजिम में आपका 15 लाख हो गया, 50,000 डिडक्शन मिल गया। तो अब इस 50,000 पे जो टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रिजिम में वो होगा 1,50,000 रुपया, जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में उसमें 50,000 का डिडक्शन नहीं मिला है, तो पूरा का पूरा अमाउंट में यानी 15,50,000 पे ही टैक्स बनेगा, उसका 2,02,500 रुपया। अब ये देखिए दोनों में ये अंतर हो गया। न्यू में जाने से 1.5 लाख का ही टैक्स बनता है, ओल्ड में अगर कोई जाता है उस इनकम के थ्रू, इनकम होने के बाद 15.5 का, तो उसको ज़्यादा यानी कि 2,02,500 देना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब इसमें ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2,02,500, इसमें 1.5 लाख, ये दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है, ये अमाउंट ये बेनिफिट कर रहा है 52,500, यानी कि ओल्ड में 52,500 ज़्यादा लग रहा है टैक्स, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में जाने पर 52,500 का बेनिफिट हो रहा है इंडिविजुअल टैक्स पेयर को, जिसका एनुअल टोटल इनकम जो बनता है टैक्सेबल इनकम वो 15.5 लाख। इस मिस इंटरप्रिटेशन को और ज़्यादा क्लियरिटी मिली है एक नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ही, जो फिनेंस मिनिस्टर ने दिया है एनेक्सर पार्ट बी में, जहाँ पे बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशनर अप टू 15,000 is currently allowed only under the old regime. It is proposed to allow these two deductions under the new tax regime also. यानी कि अभी ओल्ड रिजिम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 15,000 आपका ये जो डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशनर जो होता है वो दोनों दिया जा रहा है। अब इन दोनों अलाउंसेस को, दोनों डिडक्शन को अब नए टैक्स रिजिम में भी इसको लागू किया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से भी यहाँ पे क्लियर होता है कि यहाँ पे बताया गया, यहाँ 50,000 बताया हुआ है, यानी कि 50,000 का स्टैंडर्ड जो डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। ये जो 52,500 वाला जो केस है, ये सिर्फ बेनिफिट मिलेगा टैक्स पेयर को, ना कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन अभी भी लोगों में बना हुआ है। टैक्स
पेयर के मन में बना हुआ है कि नए टैक्स रिजीम में जाने पर 52,500 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना कि 50,000 का। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। कोई और सवाल है आपका इस बजट को लेकर या पर्सनल इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।